seventh chapter, Glimpses of India. As the title suggests, the chapter Glimpses of India presents the highlight of Indian culture, Indian civilization, Indian way of life. In this chapter, there are three stories. The first story is a baker from Goa. It is written by Lucio Rodrigues. In this chapter, the writer presents the pen portrait of baker. In ancient time, the baker had an important place. Till now, baker has also significant and important role in the society. And the Portuguese started baking bread. They started eating bread made by bakers. But they have gone. But their furnaces, भले पुर्तगाली लोग चले गए, परंतु गोवा में आज भी बेकर एक बहुत ही संभ्रांत और अच्छा जीवन जीते हैं। उनके भले पूर्वज चले गए, लेकिन उनके जो पुत्र हैं, उनके बच्चे हैं बेकर के, वो अपने पारंपरिक जो बिजनेस है उसको कैरी आउट करते हैं, उसको चला रहे हैं। एक संभव कैसे है, जो आज भी गोवा में ब्रेड मीन्स डबल रोटी लोग यूज कर रहा है, खा रहा है बड़े चाव से। वहां कोई भी फंक्शन होता है, उस फंक्शन में उनके जीवन में उस ब्रेड का बहुत महत्व है। जब ब्रेड का महत्व है तो बेकर का महत्व निश्चित होगा, जिसके कारण वे बहुत ही हेल्दी एंड प्रोस्पेरस लाइफ जी रहे हैं। तो इसी से संबंधित लेखक ने यहां पर प्रस्तुत किया है और उसमें यह बताया है कि बेकर्स जो हैं गोवा में, उनको पेडर के नाम से जाना जाता है। बेकर्स आर नोन एज पेडर्स इन गोवा। और जब लेखक छोटे थे, व्हेन द राइटर वाज इन हिज चाइल्डहुड, द बेकर वाज हिज फ्रेंड। व्हाई? इन द सेंस दैट children like sweet, and the baker used to sell sweet bread, bangles, and the writer was very fond of it. वह जो बैंगल्स के आकार के जो वो ब्रेड बनाकर लाता था, जो खाने में बहुत मीठा होता था, लेखक और उसके जो परिवार के जो छोटे बच्चे थे, वे सब बहुत उसको लाइक करते थे। और भले परिवार में बड़े लोग नहीं खरीदते थे, नौकर और नौकरानी जो होते थे ना, वो ब्रेड खरीदते थे और बेकर दीवार पर हिसाब लगाते थे। महीना भर के बाद वे लोग अपने, जैसे हम लोग के घर में अखबार आता है या दूध आता है, तो महीना भर के बाद हम लोग उसका हिसाब करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं। उसी प्रकार से बेकर करते थे। वह अपने बास्केट को सिर पर रखकर और एक बांस का एक बड़ा सा डंडा होता था, जिसको नीचे पटकने पर झांग झांग की आवाज होती थी, उससे वो अपने अराइवल को दिखाता था। आजकल गली मोहल्ले में जो
बच्चों को कुछ बेचने वाले आते हैं तो तरह तरह का कोई म्यूजिक बजाता है, कोई कुछ, ठीक उसी प्रकार से अपने अराइवल को वह बांस को पटक कर झांग झांग की आवाज से अपने अराइवल को सूचित करता था। बच्चे समझ आते थे कि बेकर आ गए। तो इस के आधार पर बच्चे बहुत उसके जीवन शैली को बहुत पसंद करते थे, ब्रेड के स्टाइल, और उसके जो स्टाइल था वह बांस पर ही अपने टोकरी को टिका देता था। बच्चे दूसरे चीज पर चढ़कर उसमें झांकते थे। दिस shows the excitement of the children। और उनका पोशाक जो था वह एक अलग ढंग का पोशाक होता था, जो फुल पैंट से छोटा और हाफ पैंट से बड़ा होता था, जो घुटने तक आता था, जो बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल होने वाला जो पारंपरिक वेशभूषा है उस प्रकार से वह दिखता था। और वह जो ड्रेस होता था उसको कबाई, KABAI लेखक कह रहा है, कबाई के नाम से वो जाना जाता था। जैसे परिवार में कोई रिसेप्शन है, एंगेजमेंट है, तो उसमें भी बोल नाम का ब्रेड बनता था, और बिना ब्रेड का पार्टी का कोई चार्म नहीं रहता था। इसको भी लेखक ने यहां पर बताया है। इन सारी चीजों से यह सिद्ध हो रहा है कि जब ब्रेड इतना लोकप्रिय है तो बेकर निश्चित रूप से वहां लोकप्रिय होंगे। वो बहुत समृद्ध जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस, लेखक ने कहा है। जो व्यक्ति बहुत खाता पीता आदमी रहता है तो बहुत मोटा ताजा जनरली लोग उसको मानता है। दुबले पतले आदमी को लोग कहते हैं ना ठीक से खाता नहीं है, बहुत माने ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से वह उसके जो जैकफ्रूट अपीयरेंस है उससे भी सिद्ध कर रहा है कि बेकर्स लीड अ वेरी हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ टिल नाउ इन गोवा। इन सारी चीजों से यह दिख रहा है कि लेखक गोवा में बेकर की क्या भूमिका है, क्या स्थान है, उसको इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताया है। The writer has given the pen portrait of Baker, who leads a very important life in the society, and bread is still now very popular. Whenever you are supposed to go to Goa, you are supposed to eat bread, and you will just remember the chapter A Baker from Goa. From the story you have to understand the theme and what the writer wants to see us. Now there are some of the questions you have to just answer. What are the elders in Goa nostalgic about? And the second question is, what is a baker called? You have already known that baker is called Peter in Goa. How did the baker make his entry? By the producing jhang jhang sound of the bamboo staff. What does a jackfruit like appearance mean? That means very prosperous and healthy and happy life. Give a pen portrait of baker in village of Goa, and you have to write the answer in more than 100 words for 8 marks. So just understand the chapter and go through the chapter. We will make another video. Till now, take care yourself. Thanks.